हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि महिला परिवीक्षक की वैकेंसी इस साल 2024 में सितंबर तक आने की संभावना है, जिसके लिए हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस सीरीज़ में मैं आपके साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। ये हमारा सेशन 3 है, जिसमें हम न्यूट्रिएंट एंड हेल्थ के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 10 मिनट सीरीज़ होती है, जो कि रोज़ सुबह 11 बजे अपलोड हो जाती है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो पेपर है ये 25 मार्च 2017 में जो हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में 9:30 AM में जो पेपर हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 तक की अगर मैं बात करूँ तो ये हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। तो आपने अगर अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द Question number 22 is the which of the following is not a contagious disease? ओके, इनमें से कौन सी संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग की अगर मैं बात करूँ तो संक्रामक रोग क्या होता है? जैसे ये एक व्यक्ति है, इसको अगर कोई बीमारी है तो वो क्या हो जाएगा, वो दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आने पे उसको हो जाती है ना। तो ये होते हैं संक्रामक रोग, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है? नॉट अ, क्वेश्चन में ध्यान देना, नॉट अ कॉन्टागियस डिजीज, मतलब कि कौन से संक्रामक रोग नहीं है, ये पूछा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आराम से ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि जैसे कोविड आया था 2019 में, तो कोविड क्या था? एक संक्रामक रोग था, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा था। वैसे ही खसरा जो होता है, खसरा भी एक संक्रामक रोग होता है, इन्फ्लुएंजा भी एक संक्रामक रोग होता है, और टाइफाइड भी एक संक्रामक रोग होता है। तो ये तीनों जो होते हैं ये संक्रामक रोग होते हैं। ये एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में कांटेक्ट में आने पर फैलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिस्टीरिया। ओके, तो हिस्टीरिया जो है वो संक्रामक रोग नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट. Now we will discuss about the question number 23. The question number 23 is the calcium, phosphate and magnesium are important minerals found within. कैल्शियम, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम खालिस्तान के अंदर पाए जाने वाले खनिज हैं। किसके अंदर पाए जाने वाले, मतलब ये तीनों चीज किसके अंदर पाई जाती है? ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द, क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट? पहला है स्किन। देखो, जरूरी नहीं है आपको हर क्वेश्चन के आंसर है ना। हर किसी को हर क्वेश्चन के आंसर एट द टाइम याद नहीं आते। तो अब हम बात करते हैं कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम। फॉस्फेट और मैग्नीशियम का पता नहीं क्यों कहाँ होता है। अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम ज़्यादातर कहाँ होता है? बोन्स में होता है ना। होता है कि नहीं? बालों में थोड़ी ना कैल्शियम होता है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। स्किन में भी कैल्शियम नहीं होता, स्किन में कैल्शियम थोड़ी ना होता है, बोन्स में होता है कैल्शियम। और नाखून में होता है कि नाखून में भी कैल्शियम नहीं होता है। तो अगर कैल्शियम सिर्फ एक ही जगह हो रहा है तो फॉस्फेट और मैग्नीशियम भी उन्हीं के अंदर होंगे। तो हम करेक्ट ऑप्शन अगर चूज़ करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकेंड, हड्डियाँ। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, बोन्स. ओके, नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द क्वेश्चन नंबर 24. द क्वेश्चन नंबर 24 इज द ड्यूरिंग. Now the question number 24 is the during pregnancy as a result accelerate tissue synthesis, increased active tissue mass and increased cardiovascular and respiratory work, there is an increase in. गर्भावस्था के दौरान उत्तक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय उत्तक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिनी एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने का कारण खालिस्तान में वृद्धि होती है। फर्स्ट ऑप्शन है बेसल मेटाबॉलिज्म, आधारिक चयापचय। सेकंड ऑप्शन इज हाइट। थर्ड ऑप्शन इज स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, विशिष्ट गति क्रिया। फोर्थ वन इज द नन ऑफ दीज। मतलब कि ये क्या बोल रहा है, जब कोई भी लेडी या फिर लेडी जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो उनके टिश्यूज़ में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। द्रव्यमान में, टिश्यू के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। हृदय वाहिकी मतलब कि उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाता है। श्वसन कार्य जो है वो तेज़ी से होने लग जाता है। तो ये सारी जो वृद्धि है, ये सारी जो इंक्रीमेंट है, ये किसकी वजह से हो रही है? क्या उनकी हाइट बढ़ रही? नहीं, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द रॉन्ग। ऑप्शन नंबर थर्ड है विशिष्ट गति क्रिया। क्या वो कोई गति क्रिया कर रही है? नहीं कर रही है, तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा।
अगर ये दोनों ऑप्शन कट हो गए तो नन ऑफ दिस तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। उनके बेसल्स मेटाबॉलिज्म मतलब उनकी आधारिक चयापचय जो क्रियाएं होती है उनमें क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। तो लेट्स सी द आंसर, व्हाट इज द आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25, SAM स्टैंड फॉर, SAM का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्वल एटॉपिक मॉलन्यूट्रिएंट, सर्वल अक्यूट मॉलन्यूट्रिएंट, सर्वल एल्बोनिक मैनिफेस्टेशन, या फिर नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सर्वल अक्यूट मॉलन्यूट्रिएंट। मतलब इसका सैम का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्वल अक्यूट मॉलन्यूट्रिएंट इसका फुल फॉर्म होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, मलेरिया इज अ डिजीज विच अफेक्टेड। मलेरिया जो डिजीज होती है वो किससे अफेक्टेड होती है? मतलब वो किसको अफेक्ट करती है? हमारे शरीर के कौन से भाग को अफेक्ट करती है? तो हृदय को अफेक्ट करती है, किडनी को अफेक्ट करती है, प्लीहा को अफेक्ट करती है, या फिर फेफड़े को अफेक्ट करती है। तो ये जो है ये किसको अफेक्ट करती है? फेफड़ों को, सॉरी प्लीहा को अफेक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वीपनिंग कफ। वीपिंग कफ के जो सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब काली खांसी के सिम्टम्स क्या होते हैं? काली खांसी के अगर सिम्टम्स की मैं बात करूँ तो इसका सिम्टम्स होते हैं, क्या भूख बढ़ना होता है? नहीं होता है। कब्ज भी नहीं होता है। इसमें खांसी, छींके और बहती हुई नाक जो है ये काली खांसी के सिम्टम्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, पॉपुलेशन मोस्ट एट रिस्क फॉर आयरन डिफिशियंसी आर। आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जन समूह है। मतलब कि आपको जो कैटेगरीज दी हुई है ऑप्शंस में उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि किस कैटेगरी में सबसे आयरन की कमी पाई जाती है। फर्स्ट है इन्फेंसी एट चिल्ड्रंस, मतलब नवजात शिशु और बच्चों में। सेकंड ऑप्शन है वुमेन एंड चाइल्ड बीरिंग एज, गर्भवती हो सकने वाली आयु में। थर्ड ऑप्शन है गर्भवती महिला एवं प्रेग्नेंट वुमेन में, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर, तो इसके अगर आंसर की मैं बात करूं तो जैसे ही कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उनमें क्या हो जाता है, आयरन की न्यूनता बढ़ने लग जाती है। तो इसके पहले वाली एज में और जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें भी आयरन की कमी हो जाती है। तो ऑल ऑफ अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज एज एडिशनल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर। गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि खालिस्तान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा होनी चाहिए। जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे क्या उसमें किस चीज़ की इंक्रीमेंट हो जाती है? उसमें ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल में वृद्धि हो जाती है। सेकंड ऑप्शन है मात्र उत्तकों में वृद्धि हो जाती है। थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त सभी, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उपरोक्त दोनों। मतलब कि गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल में वृद्धि होने के कारण और मात्र उत्तक में वृद्धि होने के कारण किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है? ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30 इज गॉल्टर इज एसोसिएटेड विथ। घेंगा जो है वो किससे संबंधित होता है? फर्स्ट है थायराइड ग्रंथि, सेकंड है थाइसम ग्रंथि, थर्ड है प्यूज ग्रंथि, और फोर्थ है पैराथायराइड ग्रंथि। तो जो घेंगा डिजीज होती है ये थायराइड ग्रंथि में इंक्रीमेंट के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यस, द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31, पुअर डाइट एंड अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट सिचुएशन आर मेजर केस ऑफ। खराब आहार और अस्वस्थकर परिवेश स्वच्छता ब्लैंक के लिए प्रमुख कारण है। फर्स्ट है डायबिटीज, सेकंड है डिसलिपिडीमिया, थर्ड है मलेरिया, फोर्थ है मोटापा। मतलब अगर आप खराब आहार कर रहे हैं, आपकी डाइट पुअर है और अनहाइजीनिक खाना खा रहे हैं, तो वो किसके लिए, उससे होने वाली बीमारी कौन सी हो सकती है? तो उससे होने वाली बीमारी की अगर मैं बात करूँ तो मलेरिया जो है उसका मेन कारण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर।
Now the question number 32 is which vaccine is recommended as per national immunization schedule to pregnant mother। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका या वैक्सीन लगाई जाती है। तो इसमें हो जाएगा BCG का टीका, रोटा वायरस वैक्सीनेशन, टीटनेस का या फिर खसरे का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टीटनेस का। टीटनेस का जो टीका है ये गर्भवती माता को लगाया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 इज a wholesome nutrient diet complete in all the macro and micronutrient and the food group is known as। पौष्टिक व पोषक आहार में जो सभी वृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि से संपूर्ण खालिस्तान कहलाता है। ऐसा भोजन जिसमें हमें पोषक तत्व और पोषण तत्व दोनों की कमी को जो पूरा करता है वो फूड क्या कहलाता है। तो अगर उस भोजन की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट कहलाएगा। ओके, अनबैलेंस डाइट क्यों कहलाएगा, क्योंकि अगर उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट हमें मिल रहे हैं तो अनबैलेंस डाइट बिल्कुल नहीं हो सकता, इनकम्प्लीट डाइट भी नहीं हो सकता। अगर ये दोनों ऑप्शंस कट हो रहे तो ऑल ऑफ अबव भी कट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, बेसल मेटाबॉलिज्म में क्या होता है। बेसल मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनमें क्या हो जाता है, उसके शरीर की गतिविधियों में बहुत सारी चीज़ों में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो जल्दी मतलब नॉर्मल से कुछ ज़्यादा वर्क करना स्टार्ट कर देता है, टिश्यूज़ में इंक्रीमेंट होने लग जाता है। तो बेसल मेटाबॉलिज्म का काम होता है कि वो शरीर में होने वाली गतिविधियों को सामान्य या फिर नॉर्मल बना के रखता है। ओके, इसमें आया था स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन की अगर मैं बात करूँ तो स्प्लीन जो है वो जो ब्लड सेल्स है उनका प्रोडक्शन और रिमूवल का काम करता है। जो भी ब्लड सेल्स हमारे शरीर में बनती है उन्हें उनका प्रोडक्शन भी करता है और उसका रिमूवल का भी काम करता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी डाउट्स है या फिर जैसे भी आपको वीडियो लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे क्या होगा मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लेके आते रहूँगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आपके लिए क्लास वाला शेड्यूल नहीं होगा। कल आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएगा जो मैंने वीक में जो भी जितने भी क्लासेस अपलोड करी थी उसका एक वन शॉट वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ। ओके, तो अगर आपको एक एक करके नहीं देखना है तो आप डायरेक्टली उसे भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।